सभी बालाजी महाराज के भक्तों को मेरा जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। बालाजी महाराज हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आइए सुंदरकांड के पाठ के हिंदी अर्थ के क्रम में आगे बढ़ते हैं। दोहा 18 तक की हिंदी अर्थ की वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब दोहा 19 से प्रारंभ करते हैं। ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन्ह विचार, जो न ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटई अपार। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र तेहि साधा, उसने प्रयोग के लिए निकाला। किसने? मेघनाद ने। तो अभी अशोक वाटिका में हनुमान जी और मेघनाद के बीच में युद्ध चल रहा है। इसमें जब मेघनाद ने सभी दूसरे अस्त्रों का प्रयोग करके देख लिया, वो हनुमान जी को नहीं जीत पाया, तो अंत में वह ब्रह्मास्त्र को प्रयोग के लिए निकालता है। कपि मन कीन्ह विचार, तो हनुमान जी मन में विचार करते हैं, जो न ब्रह्म सर मानऊँ, यदि मैंने ब्रह्मास्त्र को नहीं माना, यदि क्योंकि ब्रह्मास्त्र की ये महिमा है कि उसका प्रयोग कभी खाली नहीं जाता, तो हनुमान जी सोचते हैं, जो न ब्रह्म सर मानऊँ, महिमा मिटई अपार, यदि मैंने ब्रह्मास्त्र को नहीं माना तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन्ह विचार, जो न ब्रह्म सर मानऊँ, महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र जो प्रयोग के लिए निकाला, तो हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कहु तेहि मारा, पर तिहु बार कटकु संघारा, तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधेसि ले गयउ। ब्रह्म बाण कपि कहु तेहि मारा। फिर मेघनाद ने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, पर तिहु, ब्रह्मास्त्र लगते से ही हनुमान जी वृक्ष से नीचे गिर पड़े। बार कटकु, कटकु होता है सेना, संगारा मार डाली, किंतु नीचे गिरते समय भी हनुमान जी ने बहुत सी सेना मार डाली। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, तेहि उसने, मेघनाद ने देखा कि कपि हनुमान जी मूर्छित भयउ, मूर्छित हो गए हैं। नागपाश बांधेसि ले गयु, तो वह उन्हें नागपाश से बांधकर रावण की सभा में ले जाता है। तो हनुमान जी ब्रह्मास्त्र का मान रखते हुए उसके प्रयोग पर वृक्ष से नीचे गिर पड़ते हैं, और उस समय भी वो अनेक सेना को मार डालते हैं। और जब मेघनाद को लगता है कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तो वह उन्हें नागपाश से बांधकर रावण की सभा में ले जाता है। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा। जासु नाम जपि, जिसका नाम जप कर, सुनहु भवानी, हे भवानी सुनो। तो शिवजी भगवान पार्वती से बात करते हुए उन्हें कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिसका नाम जप कर भव बंधन, भव सांसारिक बंधन को काट देते हैं नर ज्ञानी, विवेकी और ज्ञानी पुरुष, जिसका नाम जप कर संसार के बंधन, जन्म मरण के बंधन को काट देते हैं। तासु दूत, उनका दूत, की बंध तरु आवा, क्या बंधन में आ सकता है? शिवजी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिसका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी पुरुष मनुष्य संसार के जन्म मरण के बंधन को काट देता है, क्या उनका दूत कभी भी बंधन में बंध सकता है? तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा। प्रभु कारज, लेकिन प्रभु के कार्य के लिए कपिहि बंधावा, हनुमान जी उस बंधन में बंधे। कपि बंधन सुनी, कपि बंधन हनुमान जी के बंधा हुआ सुनकर निशिचर राक्षस धाये दौड़े। हनुमान जी को बंधन में बंधा हुआ सुनकर राक्षस दौड़े।
कौतुक लागी सभा सब आए। कौतुक मतलब कौतूहलवश तमाशा देखने के लिए सभा में सभी निशाचर राक्षस आए। दसमुख सभा, दसमुख रावण की सभा दीखी कपि जाई। जब वहाँ जाकर रावण की सभा को हनुमान जी ने देखा, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। प्रभुताई प्रभुता ऐश्वर्य, उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जा सकता था। अत्यंत ही ऐश्वर्यपूर्ण उसकी सभा थी। कर जोरे, वहाँ का माहौल कैसा था? हाथ जोड़कर सुर दिसिप विनीता, सुर देवता, दिसिप दिक्पाल, विनीता नम्रता के साथ, भ्रकुटी बिलोकत, बिलोकत राह देखना, सकल सभीता, सभीता भयभीत हुए, सकल सभी देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सभी रावण की वो ताक रहे थे, उसका रुख देख रहे थे। देखे प्रताप न कपि मन शंका, लेकिन इतना प्रताप देखने के बाद भी कपि हनुमान जी के मन में शंका डर नहीं हुआ। इतना प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। कैसे? जिमि जिस प्रकार अहिगन सर्पों के समूह महु में गरुड़, गरुड़ असंका निशंक निर्भय रहता है, वे ऐसे ही निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक खड़ा रहता है। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता, देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत होकर वहां सब रावण की राह देख रहे थे। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे ही निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निर्भय होकर खड़े रहते हैं। दोहा 20। कपिहि बिलोकी, कपि को देखकर दसानन रावण बिहसा खूब हंसा, कही दुर्बाद, कहकर दुर्बाद दुर्वचन, हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। सुत बद सुरती कीन ही पुनी, उपजा हृदय विषाद, लेकिन सुत बद पुत्र का वध सुरती स्मरण करके, पुनी वापस से, उपजा उत्पन्न हुआ, हृदय विषाद हृदय में विषाद उत्पन्न हुआ। किंतु फिर पुत्र वध का स्मरण करके रावण के हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कपिहि बिलोकी दसानन बिहसा कही दुर्बाद, सुत बध सुरती कीन ही पुनी, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन ते कीसा, कह लंकेश, तो लंकेश रावण कहता है कवन ते कीसा, कीसा कौन है, ते तू, तू रे वानर तू कौन है, केही के बल, किसके बल पर, गाले ही बन खीसा, खीसा उजाड़ कर नष्ट कर दिया, सारा वन तूने उजाड़ कर नष्ट कर डाला। की धो श्रवण सुने ही नहीं मोही, की धो क्या तुमने श्रवण नहीं सुना, मेरे यश और मेरे नाम को तुमने कानों से सुन नहीं रखा है। देखेऊ अति असंक सठ तो ही, देखेऊ मैं देख रहा हूँ, अति असंक, असंक होता है निशंक शंका से रहित, सठ तो ही, रे शठ रे हठी, मैं तुझे अत्यंत ही निशंक देख रहा हूँ। कह लंकेश कवन ते कीसा, केहि के बल घाले ही बन खीसा, की धो श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखूं अति असंख्य सठ तो ही। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर तू कौन है, किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला, क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना। रे शठ मैं तुझे अत्यंत ही निशंक देख रहा हूँ। मारे निशिचर के ही अपराधा, तूने निशिचर राक्षसों को के ही किस अपराधा, अपराध के लिए मारा है। कहु सठ तो ही न प्राण कही बाधा, रे शठ तो ही तुझे न प्राण कई बाधा, तुझे प्राण जाने का भय नहीं है। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा, रे मूर्ख बता क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है। तब हनुमान जी क्या कहते हैं, सुनो रावण, रावण सुनो,
ब्रह्मांड निकाया, ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड का समूह है। पाई जासु बल, जिससे बल पाकर विरचती, रचना करती है माया, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूहों का रचना करती है। जाके बल, जिसके बल से बिरंची हरि ईसा, बिरंची ब्रह्मा, हरि विष्णु, ईसा महेश पालत, पालन करते हैं, सृजत, सृजन करते हैं, हरत, संहार करते हैं, दस सीसा, हे दशाशीष सुनो। जा बल शीस, जिसके बल से शीस सिर पर धरत धारण करते हैं, सहसानन, अनेक फनों वाले शेषनाग सिर पर धारण करते हैं। किसको? अंडकोश समेत गिरी कानन, गिरी पर्वत, कानन वन, समस्त पर्वत और वन सहित अंडकोश को अपने सिर पर धारण करते हैं। जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरी कानन, जिनके बल से दशाशीष ब्रह्मा विष्णु, हे दशाशीष, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश षष्ठी का सृजन, पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले शेषजी पर्वत और वन सहित ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देह सुर त्राता, और जो धरई धारण करते हैं विविध विविध प्रकार की देह धारण करते हैं। सुर त्राता, त्राता होता है रक्षा के लिए, सुर देवताओं की, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं। तुम से सठन सिखावनु दाता, और तुमसे तुम्हारे जैसे सठन मूर्खों को सिखावनु दाता, शिक्षा देने वाले हैं। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावनु दाता, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं। हर को दंड, हर शिव जी के लिए आया है, हर शिव जी का दंड, धनुष कठिन, जो कठोर धनुष शिव जी भगवान का था, जेहि भंजा, जिन्होंने तोड़ डाला, और तेहि समेत, तुम्हारे समेत नृप दल, राजाओं के समूह का मद घमंड गंजा चूर्ण कर दिया, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन उदारता, हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृपदल मद गंजा, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खर दूषण त्रिसरा अरु बाली, और जिन्होंने खर दूषण त्रिसरा और बाली को मार डाला, बधे सकल अतुलित बलशाली, जो कि सबके सब अतुलनीय बलवान थे। तो आज हम यहीं तक लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम दोहा 21 से कंटिन्यू करेंगे। आशा करती हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी ला सकूँ, ताकि हमारा जो है सुंदरकांड पाठ का हिंदी अर्थ करने का क्रम है यह जल्दी ही पूरा हो। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।